सड़क के साथ-साथ मैं कह रहा हूँ सदन में भी आवाज़ उठनी चाहिए। विपिन सर भी ऐलान कर रहे हैं कि हम मैनार विधानसभा से लड़ेंगे। तो आना चाहिए विपिन सर जैसे लोग। दिलीप जी कितना रुपया पैसा दे के आज लाए हैं, तो जीतेंगे दिलीप जी तो फॉर्च्यूनर पे चढ़ेंगे कि लीजेंडर पे? अब देखिए फॉर्च्यूनर का तो हमको कीमत भी पता नहीं है, कौन लीजेंडर बोले हमको तो पता भी नहीं चलता है कौन फॉर्च्यूनर लीजेंडर, नाम सुने हैं सिर्फ। फॉर्च्यूनर का लीजेंडर का नाम आप ही से सुन रहे हैं। तो दिलीप भैया नहीं चाह रहे थे कि लड़े। हम लोग बोले अगर आप नहीं लड़िएगा तो आपके खिलाफ हम लोग धरना धरेंगे। बिहार के दो दिग्गज राजनेता लालू प्रसाद और नीतीश कुमार की तरह छात्र आंदोलन से उभरकर आए छात्र नेता दिलीप विधानसभा चुनाव है आगे और उस पर बड़ा फैसला लेने जा रहे हैं। क्या कुछ इनका फैसला है, क्या विधानसभा का इलेक्शन लड़ेंगे, कहां से लड़ेंगे, क्या रणनीतियां होगी, क्या विपक्षियों के सामने कैसे टिक पाएंगे, कैसे करेंगे इस पूरे चुनाव को हैंडल, क्या कुछ होना है। बहुत शुक्रिया बात करने के जी लिए। बहुत-बहुत धन्यवाद। फाइनली आपने क्या आने का फैसला कर लिया राजनीति में? देखिए बहुत से हमें फ़ोन आ रहे थे, बिहार के हर जिला से स्टूडेंट्स फ़ोन कर रहे थे, बिहार से बाहर के लोग भी फ़ोन कर रहे थे हम्म, और बोल रहे थे कि आप चुनाव लड़िए, तो हम टालते जा रहे थे। लेकिन अब जब इन पार्टियों का हम रुख देख रहे हैं हम्म, कि युवा के मुद्दे पर कोई भी पार्टी संवेदनशील नहीं है, हम्म, सत्ता पक्ष में है तो बात नहीं सुन रही है, विपक्षी भी साथ नहीं दे रही है, विपक्षी पार्टी भी साथ नहीं दे रही है। हम लोग का नेता, विपक्ष के नेता देखिए एक ट्वीट तक नहीं करते हैं, जब हम लोग जेल जाते हैं, लाठी खाते हैं तो आंदोलन से 1 दिन पहले हमें दरभंगा से अरेस्ट कर लिया जाता है। हम्म, मतलब जैसे लगता है कि आपातकाल लगा हो, अघोषित आपातकाल, हम्म, और उसपे विपक्ष के किसी भी नेता का, किसी भी पार्टी का एक बयान तक नहीं आया, एक फेसबुक पे, ट्विटर पे एक पोस्ट तक नहीं आया। हम्म। मतलब हम लोग क्या हैं, माने गाजर मूली हैं क्या? ऐसे बना दिया गया है, माने युवा कुछ नहीं है। मतलब पहले से चुनाव लड़ने की कोई रणनीति नहीं नहीं, है। पहले से कोई हमारी अगर रहता तो पहले घोषणा कर दिए रहते ना। हुँ, पहले से क्षेत्र में हम काम करते रहते, घूमते रहते। हुँ, लेकिन ऐसा कोई हमारा था ही नहीं कि चुनाव में आना है। हुँ, लेकिन जब ये लोग मजबूर कर दिए कि हुँ, युवाओं के मुद्दे को कोई सुन नहीं रहे हैं हुँ, और सदन में कोई मुद्दा नहीं उठा रहा है, तो हुँ, फिर हम लोग वोट किसको दें? हुँ, तो सड़क पे जो लड़ाई हम लोग लड़ रहे हैं 10 साल से, हुँ, तो सदन में भी कोई उठाने वाला चाहिए। हुँ, तो सदन में कोई उठा नहीं रहा, तो अब सड़क के साथ-साथ मैं कह रहा हूँ सदन में भी आवाज़ उठनी चाहिए। तो जो लड़ाई सड़क पे हम लड़ रहे हैं, वो तो लड़ते ही रहेंगे हुँ, और सदन में भी आवाज़ उठनी चाहिए, इसलिए अब हम चुनाव लड़ने जा रहे हैं हुँ। दरभंगा के बहादुरपुर विधानसभा से। दरभंगा के बहादुरपुर विधानसभा से चुनाव लड़ेंगे, वहाँ पर बड़े-बड़े दिग्गजों का वो क्षेत्र रहा है और जो वोट के चुनाव में जो जीत-हार का अंतर रहा है, बहुत कम का रहा है। तो कहीं न कहीं दोनों पार्टी वहाँ पर पूरा कशमकश की तो स्थिति में होंगी। असली लड़ाई तो दिग्गज के सामने लड़ने में ही होता है, हुँ, कि दिग्गज और बड़े नेताओं के सामने ही लड़िए, या युद्ध भी होता है तो बड़े-बड़े योद्धाओं के बीच ही युद्ध हो, तभी युद्ध का अच्छा आनंद आएगा। हुँ। नहीं तो एक बहुत ताकतवर हो और एक ये हो तो फिर नहीं चलेगा वहाँ तो पे। आपको नहीं लगता कि किसी पार्टी के नज़दीक जाएँगे तो आपका काम आसान हो जाएगा? देखिए कोई भी पार्टी, मेरा जो नेचर है, हुँ, मेरा जो काम है, हुँ, मेरा जो मुद्दा है, उसके आधार पे कोई भी पार्टी हमको पार्टी में ही नहीं रखेगी। हुँ। टिकट देना तो दूर की बात है, क्यों पार्टी में क्यों नहीं क्योंकि रखेगी? हम गलत चीज़ बर्दाश्त नहीं करेंगे। अगर किसी पार्टी में हम हैं, पेपर हुँ, लीक हुआ, अगर वो पार्टी सरकार में है, हुँ, तो हम वहाँ विरोध करेंगे कि नहीं पेपर लीक की जाँच हो, परीक्षा रद्द हो। हुँ, वहाँ तो असमंजस में सरकार आ जाएगी, पार्टी आ जाएगी, हुँ, या उस पार्टी का कोई भी उसमें संलिप्त पाएगा तो उसपे हम कार्रवाई की माँग करेंगे, हुँ, हम चुप नहीं रहेंगे। हुँ, तो अभी अब किसी को टिकट देगा, जो धांधली सेटिंग में पेपर लीक में संलिप्त हो, कोई भ्रष्टाचारी हो, उसको अगर कोई पार्टी टिकट देगी, तो हम खुल के उस पार्टी का विरोध करेंगे, उस नेता का विरोध करेंगे। हुँ, तो कोई भी पार्टी हमको रख पाएगी क्या? हुँ, अपने पार्टी में नहीं रख पाएगी। और उससे भी बड़ी बात, हुँ, यहाँ जाति की राजनीति बिहार में चलती है हुँ, और हम जाति की तो बात ही नहीं कभी करते हैं। हम तो युवाओं की बात कर रहे हैं, सभी जिसमें सभी धर्म, सभी जाति के लोग शामिल होते हैं। तो तो हम युवा जाति की बात कर रहे हैं, हम किसी खास जाति की बात नहीं कर रहे हैं। अगर जाति की बात हम करते तो आज हर पार्टी हमारे पीछे रहती। हुँ, लेकिन आज किसको टिकट मिलता है? जो नाचने वाला है, हुँ, गाने वाला है, हुँ, गवैया है, जो फ़िल्म में काम करता है, हुँ, उस सबको एकदम हेलीकॉप्टर से उठा के डायरेक्ट टिकट दे दिया जाता है। हुँ, जो कभी ब्लॉक का मुँह तक नहीं देखा, जिसको हुँ, सही से पता नहीं होगा हुँ, कि उस विधानसभा में कै गो ब्लॉक है, कै गो पंचायत है, कौन गाँव है, क्या है, नहीं है। मतलब घूमा भी नहीं होगा, 20 साल से कोई गाँव में भी नहीं रहा होगा। हुँ, वैसे-वैसे लोगों को उठा के टिकट दिया जाता है यहाँ। लेकिन जो 10 साल से संघर्ष करेगा सड़क पे, उसकी कोई इज़्ज़त नहीं पार्टी में होती है, किसी भी पार्टी में। मैं मैं हर पार्टी की बात कर रहा हूँ, हुँ, बीजेपी हो, जदयू हो, आरजेडी हो, कोई भी पार्टी हो, कांग्रेस हुँ, हो। आप देखिए उस पार्टी में भी संघर्ष करने वाले युवा हैं, जो बरसों से उस पार्टी में संघर्ष कर रहे हैं। लेकिन वैसे लोगों को टिकट नहीं मिलेगा। टिकट क्या मिलेगा? जिसके दादा, हुँ, पिताजी, माताजी, नाना जी पहले से विधायक है, सांसद हैं, मंत्री हैं, वैसे हुँ। लोग। इससे पहले भी जब मनीष कश्यप आए थे लोकसभा के चुनाव में, वो देखा होगा आपने, तो उसको लगा था कि सोशल मीडिया पे बड़ी फैन फॉलोइंग है, तो वो हो जाएगा, हमको वोट मिल जाएगी। ये वाला नहीं, पिछली बारी लोकसभा में जब आए, विधानसभा में जब आए थे। तो लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ, धरातल पर कुछ चीज़ें अलग होती, तो क्या इस बात का डर है आपको? देखिए आप जिनका नाम लिए उनसे मेरा तुलना हो ही नहीं सकता। मेरी तुलना वैसे लोगों से नहीं हो सकती है। हुँ, क्योंकि आप देखिए सोशल साइट का देखिएगा तो उन लोग के सामने तो मेरा कुछ नहीं है। हुँ, जितना हम काम कर रहे हैं,
40-45 लाख स्टूडेंट की लड़ाई हम लड़ रहे हैं बिहार में, लेकिन मेरा फेसबुक पे फॉलोअर देखिए कितना है, 73,000। ट्विटर पे देखिए 64,000, यूट्यूब पे देखिए 32-33 हजार है। तो उतना तो सोशल साइट्स का हम नेता नहीं है। सोशल साइट्स या डिजिटल नेता नहीं, हम धरातल पर का छात्र नेता है। वो सोशल साइट पे करने वाला, रील्स बनाने वाला नहीं है। तो मेरी जो भी पहचान है, जो भी मेरी संपत्ति है, वो धरातल पर है। हमारे जो समर्थक है वो धरातल का समर्थक है, वो सोशल साइट्स वाला नहीं है। शिक्षा जगत से जुड़े हुए एक नाम है विपिन सर। उन्होंने भी एक वीडियो किया था और बताया था कि दिलीप जी को भी सदन में बैठना चाहिए। क्या कहेंगे? अब विपिन सर भी ऐलान कर रहे हैं कि हम मैनार विधानसभा से लड़ेंगे, तो आना चाहिए विपिन सर जैसे लोगों को। बिल्कुल विपिन सर जैसे लोगों को बिल्कुल आना चाहिए। जो समाज के बारे में, युवा के बारे में, देश के बारे में अच्छा सोचते, काम करना चाहते, वैसे लोगों को आना चाहिए। और मेरे बारे में भी उन्होंने समर्थन किया, वीडियो बनाकर भी उन्होंने कहा कि दिलीप जी को चुनाव लड़ना चाहिए। उसके लिए भी हम विपिन सर को दिल से धन्यवाद देते हैं और हम उनको चुनाव प्रचार में भी बुलाना चाहेंगे। और सर हमको बुलाएंगे तो हम भी उनके प्रचार में जाएंगे। और साथ ही पटना के जितने कोचिंग शिक्षक हैं, दिल्ली के हैं, बिहार के जितने कोचिंग शिक्षक हैं, हम सबसे अपील कर रहे हैं, या कोचिंग शिक्षक है या स्कूल कॉलेज कहीं के भी शिक्षक है, यूनिवर्सिटी के शिक्षक है, जो भी समाज सेवी है, बुद्धिजीवी जो अच्छा सोचते हैं, जिनको लगता है कि दिलीप कुमार कुछ कर सकते हैं, हम उन सब से आग्रह करेंगे कि हमारे लिए आप सहयोग कीजिए, हर तरह से सहयोग कीजिए। चुनाव प्रचार में भी आइए, सोशल साइट्स के माध्यम से भी, यूट्यूब, फेसबुक, ट्विटर जो भी होता है, वीडियो बनाकर भी सपोर्ट कीजिए। हम सब लोगों से अपील कर रहे हैं कि हमारा साथ दीजिए। तो जीतेंगे दिलीप जी तो फॉर्च्यूनर पे चढ़ेंगे कि लीजेंडर पे? अब देखिए फॉर्च्यूनर का तो हमको कीमत भी पता नहीं है, कौन लीजेंडर बोले, हमको तो पता भी नहीं चलता है कौन फॉर्च्यूनर लीजेंडर, नाम सुने हैं सिर्फ। फॉर्च्यूनर का लीजेंडर का नाम आप ही से सुन रहे हैं, तो हमको तो इस सब से कोई मतलब ही नहीं रहा है। और ना पैसा का कभी हमको लालच आया, ना ही ये लालच हुआ कि इतने बड़ा बड़ा अपार्टमेंट में रहे, बड़ी बड़ी गाड़ी में चले, हमको कभी लालच ही नहीं रहा। बस हम काम करने में रहे। आप लोग भी देखे ही हैं सड़क पे कितनी बार क्या क्या हुआ मेरे साथ, देखे ही हैं। तो हमको ऐसा कोई मन में लालसा नहीं है, उसको लालसा ही हम समझते, लालसा नहीं है। हमारा सिर्फ इतना है कि काम ऐसा करो, अच्छा काम। गलत काम करने वाले को भी लोग याद करते हैं, लेकिन गलत सेंस में अच्छा काम ऐसा करो कि लोग सदियों तक आपको याद रखें। और बस हम काम करना चाहते हैं। अगर बहादुरपुर से हमको मौका मिला तो बहादुरपुर की जनता के लिए तो काम करेंगे ही, लेकिन साथ में पूरे बिहार का मुद्दा उठेगा, क्योंकि सदन में बोलने का अधिकार मिलेगा। तो वहाँ बिहार का जितना मुद्दा होगा, स्टूडेंट से रिलेटेड, आम जनता से रिलेटेड, सारे मुद्दे को उठाएंगे। आज देखिए ना, बहादुरपुर में दिग्गज दिग्गज नेता वहाँ के विधायक रहे हैं, लेकिन आज भी वहाँ आप चल जाइएगा, हम तो कहेंगे कि आप लोग भी जाइए, सारे मीडिया बंधुओं को हम आमंत्रित करें, कम से कम जाके वहाँ की समस्या को दिखाइए। ठेवना भर पानी में आपको जाना पड़ेगा और नाक बंद करना पड़ेगा, इतना गंध देगा पानी। और वहाँ पे विधायक जी का घर है, मंत्री जी का घर है। क्या विकास हुआ आप समझ रहे हैं? यहाँ पे नीतीश जी को हम दोष नहीं दे रहे हैं, दोष स्थानीय विधायक का यहाँ पे है। धन्यवाद। दिलीप जी के साथ हैं आप लोग, महिला हैं। दिलीप जी कितना रुपया पैसा दे के आज लाए हैं? बिल्कुल नहीं। जो जितने भी छात्र हम लोग यहाँ इकट्ठित हुए हैं, तो ये आप उनका योगदान कह सकते हैं, या उन्होंने जो किया है छात्रों के लिए वो अतुलनीय है, उसकी कोई तुलना नहीं की जा सकती। इसीलिए इनके एक फ़ोन कॉल पे या फिर सिर्फ एक सोशल माइट के जो साइट के माध्यम से भी पता चलता है कि ये आने वाले हैं या कॉन्फ्रेंस है, तो हम लोग अपने आप ही आ जाते हैं, इन्हें बुलाने की भी ज़रूरत नहीं। चायो नहीं मिला है दिलीप जी की तरफ से आज? हम लोग को जरूरत नहीं है, ना चाय का जरूरत है, ना पानी का जरूरत है। दो चीजें कहना चाहेंगे। इतना बड़ा आंदोलन 4 तारीख का दबा दिया गया, विपक्ष भी हमारी आवाज नहीं बनी। हम लोग, दिलीप भैया नहीं चाह रहे थे कि लड़े, हम लोग बोले अगर आप नहीं लड़िएगा तो आपके खिलाफ हम लोग धरना धरेंगे। बिल्कुल, नाम का युवा नेता बनने से सदन में पहुंचने के बाद हम लोग को इस तरीके से दबा दिया जाता है जैसे कोई है नहीं, समझ रहे हैं? इस बार वो अब युवा और वो बिहार नहीं रहा कि पैसा से खड़े। दिलीप भैया पास भी पैसा नहीं है, और दिलीप भैया के जो स्टूडेंट यूनियन के जो भी लड़ेंगे उनके पास 1 रुपया नहीं है। हकीकत बात है, मतलब जो खाने का वही। लेकिन क्या है, तो ये भरोसा है कि बिहार के अब युवा, बिहार के वो आम आदमी अब पैसा से नहीं, मोहब्बत से और ईमानदारी से इनके लिए लड़ेंगे और उनको पहुंचाएंगे इनको सदन पे। वजह यह है कि जो नेता वादा कर रहे हैं ना, ये 10 साल से वो सब चीज करवा चुके हैं। लगातार आंदोलन से कई पेपर लीक जो नहीं होने के बाद, जो कैंसिल नहीं होना था वो हो चुका। उसके बाद डोमिसाइल पॉलिसी जो शिक्षक भर्ती में लगा वो लगा, लाइब्रेरियन में, लिपिक में। लेकिन जब वैकेंसी आने की बात हुई लगातार आंदोलन में, वो भी हो जाता अगर विपक्ष भी साथ देती। तो साथ देने वाला कोई युवा नेता नहीं है। तो हमारी ये मांग है कि बहादुरपुर जो पड़ता है दरभंगा में, वहां के भी लोगों को कहा जाएगा, हम लोग और आप लोग भी ये समझिए, जो नेता कहेंगे ना वो ये चुप कर चुके हैं। इनकी आवाज अब पूरे बिहार की आवाज बने, और बहादुरपुर की जो समस्या है उनको भी सॉल्व करेंगे साथ, पूरे बिहार की आवाज बनना चाहिए। और इनके साथ साथ हम लोग जितना हो सकेगा, इनको पैसा का अगर जरूरत पड़ेगा ना, तो हम बता रहे हैं, वादा कर रहे हैं, देख लीजिएगा, हमको अपना जो पर्सनल चीज होता है सब बेच के इनको देंगे, जरूर देंगे। क्योंकि वो सब चीज झेले हैं। जब हम लोगों को डिटेन किया जा रहा था ना,
चाहे जिस भी जैसे भी रखा जा रहा था, सोच रहे थे ये 10 साल से झेल रहे हैं, हम लोग को एक ही दिन में ऐसा हाल हो रहा है। तो इसीलिए हम लोग हमेशा इनके लिए साथ में रहेंगे और अगर इन फ्यूचर में ये बनते हैं, ये गलत करेंगे तो हम लोग भी विरोध करेंगे। लेकिन चाहते हैं ये ज़रूर लड़े और पहुँचाने की ज़िम्मेदारी पूरे दरभंगा के और बहादुरपुर और पूरे बिहार के युवाओं की ज़िम्मेदारी हमारी है अब। बहुत कि आप लोग युवा तो सारे साथ हैं, लेकिन बोलिएगा कि हम दिलीप जी को वोट देंगे, लेकिन आपके मम्मी-पापा कहेंगे कौन दिलीप कुमार? हम तो देंगे अपने जात वाला को, तुम लोग ज़्यादा होशियार नहीं बनो। तो हम लोग बताएँगे ना, युवा पे ज़िम्मेदारी है परिवार की। हाँ। आज अगर जिस 1,20,000 वैकेंसी की बात कर रहे हैं, हुँ। आज अगर 1,20,000 वैकेंसी आई होती, तो एक अभ्यर्थी पे 5 लोगों की ज़िम्मेदारी होती है। एक परिवार में लगभग 4-5 लोग रहते हैं, हुँ। जिनकी ज़िम्मेदारी तो होती है। बात मानेंगे? पेरेंट्स बिल्कुल आपकी बात मानेंगे, मानेंगे? बिल्कुल मानेंगे, हाँ। बिल्कुल मानेंगे, मनाएँगे, जैसे होगा जाइएगा मनाएँगे। प्रचार करने के लिए? बिल्कुल प्रचार करेंगे हम लोग, आंदोलन में जाते हैं खुले पैर, वहाँ भी जाइएगा? बिल्कुल जाएँगे, जहाँ जाना होगा जाएँगे इनके साथ, इनकी ईमानदारी के साथ। तो देखिए बहुत सारे लड़के जो निस्वार्थ भाव से दिलीप कुमार के साथ आए हुए हैं, उन लोगों का क्या कुछ कहना था, बाकी दिलीप कुमार क्या कुछ कह रहे थे बहादुरपुर विधानसभा से, जो दरभंगा जिला में आता है, वहाँ से ये चुनाव लड़ने का ऐलान कर चुके हैं। लड़के भी थे और बहुत सारे अभ्यर्थी थे यहाँ पर और दिलीप जी थे, क्या कुछ कह रहे थे। बाकी आपका क्या कुछ प्रतिक्रिया है? क्या आप भी सोच रहे हैं, क्या आपको भी लग रहा है कि दिलीप कुमार को चुनाव लड़ना सही है या फिर समर्थन दे रहे हैं? तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा जरूर। मिलेंगे आपसे बहुत जल्द ऑन ड्यूटी पर। जय हिंद।